वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिसऑर्डर ऑफ द एड्रिनल मेडुला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली एड्रिनल मेडुला को कंप्लीट किया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली इनसे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, इसको हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्यूक्रोमोसाइटोमा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड की कंपैरिजन में अगर देखा जाए, जैसे हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसमें पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट है। इनकी कंपैरिजन अगर एड्रिनल मेडुला से करें तो बेसिकली एड्रिनल मेडुला इज डिजीज फ्री, लेकिन एक ही पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि एड्रिनल मेडुला से रिलेटेड है, इसका नाम बेसिकली प्यूक्रोमोसाइटोमा है। अब इनसे रिलेटेड एक अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बेसिकली अगर इनको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस किया जाए तो ये इजीली इनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अबाउट 90% ऑफ द पेशेंट दे आर क्योर फ्रॉम द प्यूक्रोमोसाइटोमा। अब प्यूक्रोमोसाइटोमा बेसिकली है क्या चीज़? तो ये बेसिकली एक कंडीशन है या एक डिजीज़ है जो जिसमें बेसिकली हाइपर सिक्रीशन ऑफ केटिकोल एमाइन होती है। यानी केटिकोल एमाइन बेसिकली इफिनेफ्रिन एंड नॉर इफिनेफ्रिन को हम बेसिकली कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन को हम कलेक्टिवली कहते हैं केटिकोल एमाइन। तो इनमें बेसिकली एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन का जो अमाउंट है वो बेसिकली हाई हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपर सिक्रीशन। तो इस एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन की हाइपर सिक्रीशन को हम बेसिकली प्यूक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। अब अगर नंबर की बात करें कि कितने अफेक्टेड पीपल है प्यूक्रोमोसाइटोमा कंडीशन से, तो बेसिकली 50 मिलियन पीपल इन द यूएसए, इनमें बेसिकली 50,000 पीपल बेसिकली ये प्यूक्रोमोसाइटोमा डिजीज से अफेक्टेड है। अगर ईयर वाइज इनकी पेशेंट की बात करें तो बेसिकली 700 पेशेंट दे आर डाई फ्रॉम दिस कंडीशन प्यूक्रोमोसाइटोमा। अब ये केटिकोल एमाइन का हाइपर सिक्रीशन क्यों हो जाता है, तो इसकी फीचर रीज़न क्या है या कौन सी काजेस है जिसकी वजह से इन प्यूक्रोमोसाइटोमा में बेसिकली केटिकोल एमाइन का हाइपर सिक्रीशन होता है। जो एड्रिनल मेडुला में बेसिकली एक टाइप की सेल है जिसको हम कहते हैं क्रोमाफिन सेल। तो ये बेसिकली एक फिगमेंटेड सेल्स है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड न्यूरॉन है बेसिकली। तो इनका जब एबनॉर्मल डिवीजन हो जाता है तो इसकी वजह से ये क्रोमाफिन सेल बेसिकली केटिकोल एमाइन को सिक्रीट करता है। तो जब क्रोमाफिन सेल एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं तो इनकी वजह से केटिकोल एमाइन एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन का भी सिक्रीशन हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से बेसिकली प्यूक्रोमोसाइटोमा का कंडीशन अफेयर होता है। अब इनके अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इनमें एक ही कॉमन फीचर इस प्यूक्रोमोसाइटोमा का एक ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि इनमें बेसिकली हाइपरटेंशन होता है, यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर इनमें होता है। तो ये इसका एक कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन जो हाइपरटेंशन केटिकोल एमाइन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है, इनको हम कहते हैं एंडोक्राइन और सेकेंडरी हाइपरटेंशंस। तो ये एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन बेसिकली किस तरह से हाइपरटेंशन काज करता है, जैसे हमने एड्रिनल मेडुला में भी पढ़ा है कि जब एफिनेफ्रिन बेसिकली ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये बेसिकली इंक्रीज करता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज करता है क्योंकि ये बेसिकली हार्ट पर एक्ट करता है, हार्ट मसल पर। तो इसकी वजह से हार्ट का जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर नॉर एफिनेफ्रिन की बात करें तो ये बेसिकली ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करते हैं ब्लड वेसल का, जिसकी वजह से जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो इसका मेन सिम्टम्स बेसिकली हाइपरटेंशन है। लेकिन ये हाइपरटेंशन को हम बेसिकली एंडोक्राइन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि बेसिकली एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन के हाई लेवल की वजह से ये हाइपरटेंशन अराइज होता है।
तो इस वजह से इसको हम एंडोक्राइन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर फीचर की बात करें तो इनमें बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन अफेयर होता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि ब्लड में ग्लूकोज का हाई लेवल होना, इसको हम बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, क्योंकि इफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली लिवर एंड मसल पर एक्ट करते हैं। वहाँ पर बेसिकली ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। यही ग्लाइकोजन के बेसिकली इफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। यही ग्लूकोज बेसिकली ब्लड में एंटर होता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, और इस कंडीशन को हम बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट फीचर है स्वेटिंग। तो एफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का इस कंडीशन में बेसिकली हाइपर सिक्रीशन होता है। तो इनकी हाइपर सिक्रीशन की वजह से बेसिकली स्वेटिंग हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में भी एफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से स्वेटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर इनका अमाउंट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा स्वेटिंग होती है। नेक्स्ट है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया में है इंक्रीज इन द हार्ट रेट। तो बेसिकली एफिनेफ्रिन क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर के थ्रू हार्ट मसल पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है। तो इस कंडीशन को हम टेकिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट है फुलियूरिया एंड ग्लूकोसूरिया। तो एफिनेफ्रिन बेसिकली जो स्मूथ मसल यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, इनका रिलैक्सेशन करते हैं। तो इनकी रिलैक्सेशन की वजह से बेसिकली क्या होती है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसी कंडीशन को हम पुलियूरिया एंड ग्लूकोसोरिया, तो ग्लूकोज का बेसिकली ब्लड में लेवल इंक्रीज होता है, तो ये बेसिकली यूरिन में ये ग्लूकोज पास आउट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बेसिकली ग्लूकोसोरिया कहते हैं। अब किस तरह से प्यूक्रोमोसाइटोमा के लिए हम टेस्ट करते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट ये अफेक्टेड है प्यूक्रोमोसाइटोमा से। तो इनके लिए बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, यूरिन टेस्ट यूज़ होते हैं, जिसमें बेसिकली इनका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है इनको मेजर किया जाता है। तो यूरिन में बेसिकली इनका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, जिसमें मेटानिफ्रीन है एंड विनाइल मैंडेलिक एसिड है, तो ये दोनों बेसिकली इनका अमाउंट यूरिन में चेक किया जाता है। अगर इनका अमाउंट हाइपर अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि इस पेशेंट को बेसिकली प्यूक्रोमोसाइटोमा कंडीशन है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द प्यूक्रोमोसाइटोमा। थैंक यू सो मच।